जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमारे घर में और कई भी फोटोज होती हैं जिनमें औरतें बनी होती हैं या भगवान की फोटोज हैं, तो उनमें अगर ऐसा है तो क्या करें? फोटो लगी हुई हैं या एल्बम में है या पुस्तक में है? नहीं, जैसे सजावट की हमारे यहाँ घर में कई सारी लगी हैं दीवारों में। पेंटिंग टाइप की होती है ना, डेकोरेशन में आजकल लोग जो इंटीरियर शादी डिजाइनर में होते हैं वो फोटो अलग अलग फेस टाइप के बना बना के कई हमारी लगाते शादियों में भी बना के लाए हम। बेटा, पहले ये सब चीज़ें बहुत कम चलती थी। पहले लोग हाथ से ही बनवाते थे। जैसे कोई डिजाइन, कोई चित्र या कोई चीज़ घर में उस तरह से वो करते थे। और जो गरीब लोग होते थे वो तो गोबर का ही लेप करते थे। अब मैंने जो देखा है, कई शादियों में लोगों को देखा है कि शादी में, जबकि उनको पेंटिंग भी नहीं आती, जो बेटी आ रही है विवाहित विवाह करके, उसको पेंटिंग भी नहीं आती है, लेकिन वह बनवा के साथ में लेके आती है कि मैंने बनाई। अब मायके से ससुराल आ गई तो पेंटिंग करना भी भूल जाती, सब कुछ। फिर वो कुछ भी नहीं आता है, मतलब एक सिर्फ कि हाँ, 3-4 ठो पेंटिंग लेके आती है कि ये बेटी ने बनाई है, जबकि वो किसी और ने बनाई होती है। और उसी में से मैंने कई फोटोओं में देखा है कि बहुत सी क्रियाएं की गई थी, जिनको बाद में मैंने हटवा भी दिया था। तो फोटो अगर पुस्तक में है या एल्बम में है तो वो हर समय बंद रहती हैं, लेकिन अगर वे कहीं पे लगी हैं और बराबर व्यक्ति आ जा रहा है, हमको उस फोटो से कुछ आभास होता है कि यह फोटो कुछ गड़बड़ कर रही है। वह भी आभास तब होता है जब हम नाम जप में, प्रभु के नाम जप में या प्रभु के जप में इतनी ऊंचाई प्राप्त करने लगते हैं। बहुत ऊंचाई भी नहीं प्राप्त करते, हम ये कहते हैं 1 घंटे बैठते हैं, हम जप करते हैं, तो हमारे अंदर जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो एक तरह से खुलने लगती हैं। तो वे यह आभास करने लगती हैं, जैसे पक्षियों पशुओं को आभास हो जाता है कोई भी बड़ी घटना होने वाली होती, तो वे उस जगह को छोड़ के भागने लगते हैं। जैसे भूकंप आ रहा है या कोई भी त्रासदी आ रही, तो आज लोग अधिकतर यही कहते हैं कि पक्षी या पशुओं को देखो, अगर वे भाग रहे हैं तो समझो कोई बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली। उसी तरह से हमारी भी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। और हमें अगर किसी फोटो पे शंका हो रही है तो हम बैठ के उसको थोड़ी देर देखेंगे, तो अगर हमारे मस्तिष्क में पीड़ा होने लगी तो समझ लो कि वह फोटो उचित नहीं है, तो उसको वहाँ से हटा दो। और ये जैसे आप बता रहे हैं कि ये किया जाता है, तो क्या ये भगवान की फोटोज में भी हो सकता मैंने बोला ना बेटा कि जब तक हम किसी एक चित्र या एक मूर्ति पे ही अपने भाव को प्रकट करते हैं, तो उसके आसपास एक औरा होता है, क्योंकि मेरा भाव टकरा के उन्हीं से आता है वापस। तो जब यहाँ भी औरा तैयार हुआ तो उस जगह भी माँ के यहाँ भी औरा तैयार। जब औरा तैयार हो जाता है तो फिर वहाँ पे भी व्यक्ति कोई कर नहीं सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हम दें तो हमारे जीवन में भी ये घटित हो चुका है। मैं भी अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण बहुत ज़्यादा दुविधा में था, तो मैंने घर के अंदर कैमरे लगवाने को सोचे। तो उस समय 6 कैमरे लगवा रहा था। कैमरे भी आ गए, टीवी भी आ गया जिसमें देखा जा सके, और उसका कहीं भी बैठ के आप देख सकते हैं, तो वो सब कुछ उसका पूरा सेट आ गया। अब जब उसको लगवाने की बारी आई तो उस दिन जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरे को हुआ, माँ बोल रही है, जैसे माँ कह रही है
कि मेरी आंखों से ज़्यादा तेरे कैमरे देख पाएंगे? मैंने कहा नहीं, आप तो हर जगह देख सकती, जहाँ कैमरा भी नहीं वहाँ भी देख सकती, तो फिर ये कैमरे क्यों लगवा रहा है? वो कैमरे सालों ऐसे ही पड़े रहे। और सच बात है, जब हमने उनके हाथ में अपनी लगाम दे दी और वे ही मेरा सब कुछ चला रही, सब कुछ देख रही हैं, तो फिर मैं उन पे ही भरोसा करूं, मैं कैमरों के ऊपर भरोसा ना करूं। लेकिन वह ऊंचाई चाहिए, उसमें इतना भाव चाहिए कि माँ मेरे लिए तुरंत खड़ी हो सके, तब वह चीज़ें उपयुक्त नहीं है। और वैसे आजकल प्रत्यक्ष में तो आप देखो हर जगह कैमरे लग रहे हैं, और लगाना भी चाहिए, आजकल के युग के हिसाब से आवश्यक भी है। तो ऐसी तस्वीरों का फिर हम क्या करें? या तो तस्वीर निकाल के जला दो, और या फिर उनको उठा के उल्टा करके धर दो। पिताजी, जैसे हम शादियों में उपहार देते हैं तो हमें रिटर्न गिफ्ट में उधर से कपड़े या पोछा जो दिया जाता है, जिनके यहाँ शादी थी, तो मैंने देखा है कि लोग अच्छे से फोटो मढ़वा करके इतनी सुंदर बना के देंगे, उसमें भी क्या वो एक कार्य करके देते, जैसे कुछ लोग आए कहे कि उनको ये दिया गया है और वो आपने बताया कि वो खराब हुए, तो मतलब ऐसे लोग क्यों करते ऐसे लोगों का आप तो नहीं कुछ कर सकती, लेकिन उनका जो एक वो होता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका भाव ये होता है कि दूसरों की शक्तियों को वो उस चित्त के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर उसकी ऊर्जा उस चित्त के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वे ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगें और आप नीचे की तरफ, पतन की तरफ जाने लगें। मुझे भी कई शादियों में चित्त भेंट किए गए। पहले चित्त भेंट किए जाते थे, अब भगवान के, गणेश जी के, या कहीं पर गए आप, वहाँ के जो सिद्ध भगवान हैं, जो इनकी महत्ता ज़्यादा है, उनके चित्त लोग दे देते थे। यह चीज़ उचित नहीं है। लोग जाते हैं वैष्णो देवी, वहाँ से इतनी इतनी सी फ़ोटो ला के बाँट देते हैं, वो उचित नहीं है। हर एक में भाव तो नहीं गलत होता है, और जो भाव गलत करके लाते हैं, देते हैं, तो उसको जब आप नाम जप में इतने माहिर होंगे तो आपको पकड़ते ही एहसास हो जाएगा कि इसमें कुछ कार्रवाई है। और जब ऐसा आपको लगे तो या तो उस चित्त को आप घर में रखने की बजाय कहीं पर बंद करके, या फिर उसको फोटो को निकाल के जला दें, और फ्रेम को चाहे तो बेच दें, चाहे तो फेंक दें, चाहे जो करें, मगर उस फ्रेम में दूसरी कोई फ़ोटो आप मत लगाइए, आप अपने यहाँ से हटा दीजिए। एक जगह शादी में उन्होंने जो है गणेश जी की मूर्ति दी, अब वो चांदी की थी, जिलेट की थी, ये परखने के लिए जिसको दी थी उन्होंने गणेश जी की मूर्ति जमीन में घिस के देखा, तो क्या यह उचित था? अब उसमें उन्होंने गलत क्रिया भी हो सकता है कि सबसे पहले तो उन्होंने जब घिस के देखा तो इसी से हमको लगा कि उनका भाव क्या है। उनका भाव है कि चांदी की है तो माल दिया है, और गिलट की है तो ऐसे ही टरका दिया दिखा के अच्छे से। तो पहली चीज़ तो उनका भाव ही गलत हो गया। दूसरी चीज़ जो मैं कहा कि देना अब उचित नहीं है। हाँ, अगर आपको देना है कोई ऐसी चीज़ दो, लेकिन व्यक्ति उसमें भी करके देता है। कोई कपड़े दे रहा है, कोई कंबल दे रहा है, कोई गिफ्ट आइटम दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, बॉक्स शादियों में अक्सर करके देते हैं। लेकिन व्यक्ति कितना गिर चुका होता है जो ऐसी हरकतें करता है। वो सोचता है कि मैं कर तो रहा हूँ, मेरे को लाभ है, कुछ दिन लाभ मिलता है, लेकिन जिस दिन वो जाके किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा जाता है, या ऐसे व्यक्ति के पास वह चीज़ पहुंच जाती है जो तेरा बाप है इस लाइन का, तब आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को करने से पहले सोचना चाहिए कि हम इस संसार में 4 दिन के लिए आए हैं, प्रेम फैलाएं। अगर हमारे पास कुछ शक्तियां हैं
जैसे कि मैंने कहा है, तंत्र हर घर में प्रयोग होता है। अगर हमारे पास कुछ शक्तियाँ तो लोगों की भलाई के लिए लगाएं। लोगों को खराब करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए, वह भी व्यक्ति उस प्रेम को दूसरे से प्रेम कर रहा है, लेकिन मैं उससे कर रही हूँ तो उसको मेरी तरफ, तो उसको ख़त्म कर दें या उसको आपस में झगड़ा करवा दें। ये सब चीज़ें हमारे को नीचता की ही तरफ ले जाती हैं। आज नहीं तो कल इसका हमें ज़रूर जवाब मिलता है। तब फिर हमको यही लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया, जिसको हम लोग देखते भी हैं कि कई लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं, उसके बाद जब उनको जेल में सज़ा मिलती है तब उनके दिल से पूछो जाके, कितने रोते होंगे बैठ के अकेले में, कि हमने जरा से उसके लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। जीवन इस चीज़ का नाम नहीं है कि दूसरे को परेशान करके हम खुश हो लें। जीवन प्रभु ने मानव जीवन दिया है सबकी सेवा करने के लिए, वह भाव उत्पन्न करने के लिए दिया है कि इस संसार में सुख और समृद्ध चारों तरफ फैल सके। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि एक देश है, वहाँ का कोई नेता ऐसा हो गया तो वो अपनी सीमा रेखा बढ़ा नहीं चाहता है, दूसरे को दबा नहीं चाहता है, किस तरह से हम बढ़ जाएं, किस तरह से उसको नीचे। तो यह ऊपर से लेकर नीचे तक सबके अंदर एक नीचता भरी सोच का उद्भव हो चुका है, जहाँ पे सिर्फ पैसा और अपना एक आभा कि हाँ, जैसे कि आज कहो, पहले था अमेरिका और रशिया दो मुल्क थे, आज अमेरिका अकेला सिरमौर है। तो हर व्यक्ति सिरमौर बनना चाहता है, लेकिन सिरमौर बन के जब उसको नीचे उतरना पड़ता है तब वह आंखें मिलाने के काबिल भी नहीं होता है। इसलिए ऐसे चलो कि सदा लोग तुम्हारा आदर सम्मान करें, ऐसे न चलो कि बाद में लोग तुम्हारा मुंह देखना भी गलत समझने लगे। कुछ लोग भगवान की फोटो जलाने से डरते हैं कि भगवान की फोटो है, खंडित भी हो जाती है तो भी फिर मतलब उन फोटो का क्या करें। जैसे खंडित है भगवान की फोटो, या लग रहा है कि ये फोटो सही नहीं है, गलत बनी है, शून गलत बनी है, बड़े। आपका कहना उचित है। हम लोगों को बचपन से ही यह चीज़ सिखाई जाती है कि भगवान की फ़ोटो मत जलाओ, भगवान को मत जलाओ, लेकिन वह चीज़ उपयुक्त नहीं है। जब हमने भाव जागृत किया उस फोटो या उस मूर्ति पे, तब उसमें वह भाव उत्पन्न हुआ, और फिर जब उसमें कुछ ऐसी कोई चीज़ व्याधि आ गई या कोई चीज़ है तो उसको जलाने में या वह करने में कोई हर्जा नहीं है। मैंने भी दुर्गा जी की फ़ोटो आई थी भंडारे में, तो उसमें शेर के उसमें जैसे गाय के उसमें नहीं दिखाते हैं, चित्र बने होते हैं सब भगवान की, गाय के अंदर सारे देवी देवता विराजित हैं। इसी तरह से उस फोटो में शेर के चित्र में सब विराजित थे, मतलब शेर का जो शरीर माँ बैठी हैं तो उस शेर में सारे देवी देवताएं विराजित थे। तो भंडारे में आई, भंडारे में तो मैंने उसको लगा दिया। उसके पश्चात जब वह फ़ोटो उठा के रखी तो मैंने ध्यान में देखा तब वो कि ये गलत है, ये फ़ोटो उचित नहीं है। तो मैं क्या करूं, तो मेरे को सीधे यही आदेश हुआ कि इसको जला दो। अब आदेश तो माँ ने कह दिया कि जला दो, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं कर रही। तब क्या तू डर गया कि जलाने से डरा? अभी तो तूने उस पर भाव भी नहीं प्रकट किया है। मैंने कहा नहीं, आपका आदेश है तो मैं बिल्कुल जलाता हूँ। मैंने तुरंत उस फोटो को जला दिया, और जलाने के पश्चात एक तरह से उस फोटो चित्र से मुक्ति मिल गई। जब हम लोग अपने प्रियजनों को, अपने माता पिता को, जब वे नहीं रहते हैं, उनके शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब उनको जला देते हैं तो फिर हमने तो भाव प्रकट किया। प्रभु सिर्फ उस फोटो में नहीं विराजित, वो तो हमारे अंदर भी विराजित हैं।
वहाँ से भाव प्रकट करके हम इतना ऊंचा उठे कि उनको अपने अंदर निहार सके, और अपने अंदर निहारते हुए फिर प्रभु के उस स्वरूप पे चले जाएं जो प्रकाश स्वरूप में है। जो कि कहा गया है कि प्रभु का कोई भी स्वरूप सिर्फ हम लोगों की देन है, प्रभु की देन नहीं है। आप जिस स्वरूप में याद करेंगे उस स्वरूप में ही वे दर्शन देंगे। तो हम फोटो नष्ट भी कर सकते हैं, मूर्ति भी नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इतना देखें कि उससे किसी को कष्ट ना हो। जैसे गंगा जी में लोग गणेश जी की मूर्ति विसर्जित कर देते हैं दीपावली में, तो उसमें कीलें लगी होती, तार लगे होते हैं, जो मुझे भी काशी में गंगा जी नहाते समय पैर में भूखा था। तो वह चीज़ उचित नहीं है। बाकी हम जला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सब जगह से मतलब एकत्रित करती है फोटो और मूर्तियां वगैरह, फिर उनकी पहले पूजा करती है, उसके बाद उसको मतलब उसकी यह प्रोसेस करती है कि जो कैलेंडर वगैरह है भगवान का वो जला देती है और मूर्तियों को मिट्टी में गाड़ देती है, या जो भी प्रोसेस उनका है। तो क्या पूजा के बाद वो प्रोसेस करना उचित है? पूजा करके उनसे क्षमा प्रार्थना करते होंगे वो, कि जहाँ भी आपको पूजा गया, जहाँ भी आपको भजा गया है, तो अब आपको वहाँ से निकाल के मेरे यहाँ पे, अगर मेरे से कोई गलती हो रही या कोई, तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं अब आपकी इस मूर्ति को या इस फोटो को वापस मिट्टी में ही मिलाना चाहता हूँ, जिस मिट्टी से आपकी उत्पत्ति हुई और उसी मिट्टी से मेरी भी उत्पत्ति हुई। एक दिन मुझे भी मिलना है, तो मैं सिर्फ आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अच्छे भाव और अच्छे कार्य के लिए कि तमाम जगह पड़े रहेंगी फोटोएं, उनका अनादर होगा, इससे अच्छा मेरे अंदर भाव है कि मैं कितना अपने भगवान को एक सही मार्ग और सही उससे उनको मतलब विसर्जित करूं। पिताजी, जैसे आजकल धातु के डेकोर सामान आते हैं, जैसे घोड़ा है या स्त्री है मटका बनाती हुई, ऐसे हैं और वो धातु के है, तो उनका क्या करे और क्या उनमें भी ये क्रिया हो सकती है? बेटा, क्रिया हर चीज में हो सकती है, क्योंकि यह एक अदृश्य क्रियाएं हैं, तो ये हर चीज में की जा सकती है, सिर्फ मृत चीज में नहीं की जा सकती। जैसे लकड़ी जब गीली होती लोग पेड़ पे करते हैं, जब पेड़ होता है ना, उस पेड़ पे लोग बहुत सी क्रियाएं करते हैं, और जब तक वे गीली होती, उसमें जीवन होता है, तब तक वे इफेक्टेबल होती हैं। और जब वे मृत हो जाती लकड़ी काट के सूख जाती एकदम, तब वे क्रियाएं फिर उस पर नहीं प्रभावी हो पाती। लेकिन हाँ, कोई उस पर समीप आया तो फिर से वे मतलब एक तरह से जागृत हो जाती। हम कोई भी फोटो धातु की है तो धातु वाले ले लेते हैं, और अगर कोई मूर्ति है मिट्टी की है तो उसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये सब करने से पहले हमको तो सोचना होगा कि हम जिस चीज़ को नष्ट कर रहे हैं वो वास्तव में वह नुकसानदेह है कि नहीं है। इसको हम तभी जान सकते हैं जब हम इन चीज़ों के प्रति इतना सेंसिटिव हो जाएं, और जब हम प्रभु के तरफ जब करते हैं उतना भाव, तो हमें वे एहसास कराते हैं कि देखो ये चीज़ नहीं सही है। या यहाँ तुम तो कह रहे हो मूर्ति लोग वस्तुओं में करके देते हैं, अगर आपको आगे बताऊंगा कि वस्तु को किसी लोग दे देते हैं, दूसरे को नहीं देना चाहिए, और दे तो उसकी एक विधि है, वह विधि के द्वारा ही दे, जबकि है 3-4 मार्ग, लेकिन उस मार्ग के ही द्वारा दे, वरना ना आप लें जल्दी। अगर आपको भगवान इतना सक्षम किए हैं तो आप किसी के दिए हुए वस्त्र मत लीजिए पहने हुए। गिफ्ट में कोई दे रहा है तो वो चीज़ अलग हो गई,
जब हम कोई चीज़ को खरीद के लेते हैं तो वह दोष मुक्त हो जाती है। और अगर हम, जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे कहा गया है कि अचार दो तो चाहे 1 रुपये दे दो चाहे 5 रुपये दे दो, कुछ पैसा दे दो, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि हमने उस अचार को बेच दिया है। तो जो हम उस अचार में नमक डालें, कहते हैं कि नमक का कर्ज अदा करना है, तो उस चीज़ से वह मुक्त हो जाता है। हम इस संसार में हर चीज़ खरीदी और बेची जाती है। हम भाव प्रभु को अर्पित करते हैं, मतलब हमने भाव बेचा, प्रभु ने खरीदा, प्रभु ने उस भाव को और दिव्यता प्रदान करके उस भाव को वापस मुझे फिर से बेच दिया। उस भाव को मैंने खरीदा बड़े से। तो हर चीज़ क्रय विक्रय पे ही चलती है, मतलब लेना और देना। हाँ, प्रभु के उसमें धन नहीं चलता है, वो तो हमारा भाव चलता है। लेकिन इस संसार में बाकी जो भी चीज़ें लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उन सब में धन चलता है। और जब हम धन के द्वारा कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उस पर अगर कोई कार्रवाई भी की गई होती है तो वह नष्ट हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद देख लीजिए। शकुनी जिस पासे से युधिष्ठिर लोगों के साथ जुआ खेला था, वे पासे भी तो तंत्र क्रिया से करके ही तभी तो उस पासे को शकुनी जब डालता था तो वो जो नंबर चाहता था वही नंबर उसमें आते थे। तो जब उस समय वो पासे में तंत्र क्रिया हो सकती है तो किस चीज़ में नहीं हो सकती है। फिर ये लोग जो आते हैं, रिश्तेदार नातेदार आते हैं मिलने और जाते समय पैसा दे के जाते हैं, तो क्या उससे भी कुछ होता है कि अपनी दिक्कतें या उसकी वो चीजें हमको पैसे के रूप में मिलती हैं? हाँ, इससे भी होता है बेटा। इससे क्या होता है कि व्यक्ति आया, अब तुम जो है तुम्हारे यहाँ इतना पैसा नहीं है, अब वो आया तुमको 500 रुपये या 1100 रुपये दे गया, तुम इतने प्रसन्न हो जाओगे, फिर वह कोई भी कार्रवाई कर रहा है अप्रत्यक्ष में तो तुम उस तरफ ध्यान नहीं दोगे। तुम्हारे नज़र में ये बहुत भले हैं, बहुत वो हैं, उनके कोई कष्ट है, वो कष्ट तुमको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। लोग या तो बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस कर दें तो वे आपके चीज़ों को ले सकते हैं, या फिर आपको इतना मोहित कर दें या इतना भाव जगा दें कि आप उस तरफ सोचें ना, आप उसके भले के लिए सोचने लगे तो वह वो आपकी चीज़ों को ले सकता है। या फिर आपको इतना गुस्सा दिला दें, इतना क्रोध कि आप क्रोध में फटे पड़ रहे हो, आप पीछे से आपकी चीज़ों को लिया जा रहा है। इसी कारण कहा गया है कि हमेशा सम रहो, चैतन्य रहो। और मेरे बाबा कहते थे कि गद्दी पे बैठो 4 आंखें रख के बैठो, तो हमेशा 4 आंखें रखनी चाहिए। आजकल के युग में ना कोई किसी का सगा है और ना कोई सगा सिर्फ हो सकता है। सिर्फ हो सकता है तो परम पिता परमेश्वर ही हो सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से देखा है। बहन बहन की नहीं होती शादी के बाद, और भाई भाई का नहीं होता है शादी के बाद। सबकी मार्ग अलग हो जाते हैं। जहाँ शादी होती है तो बहन भी अपने पति के मार्ग में चलने लगती, फिर वह आप सोचो कि मेरी बहन है, मेरा वो, जबकि बेटियां जो होती हैं वो मौसी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये मत सोचिए, हो सकता है वो अपने पति के मार्ग में चल रही हो और आपको मौसी मौसी पड़ रही हो और वो आपके पीछे से काम लगाते जाए। इसलिए इस संसार में हमेशा एक पुलिस की तरह अपना दिमाग रखो, शंका रखो, शंका का निवारण करके शंका को तुरंत दबा दो। हमेशा शंका में ही ना रहो। लेकिन परम पिता का कोई भी, माँ का, पिता का कोई भी जप वो करो, अपने आप को अंदर से इतना सुदंड करो कि हमारे ऊपर कोई भी कार्य कर ही ना सके, करना भी चाहे तो ना कर सके। इतना अंदर से सशक्त और मजबूत हो जाओ, उसको भय लगे, तुम्हारे दर पे आने से कांपे, इतने मजबूती प्रदान करो।